वहीं लगातार 2 दिनों से बारिश की वजह से वसंत कुंज के अर्जुन कैंप में एक हादसा हो गया। अर्जुन कैंप अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक झुग्गी कैंप है वहां पर, जहां अरावली पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर इन झुग्गियों के ऊपर गिर गया, जिस वजह से एक शख्स की जान चली गई। पहाड़ी का यह हिस्सा इतना बड़ा था कि गिरने के बाद बड़े बड़े चट्टान इन झुग्गियों के ऊपर गिरे। झुग्गी में शख्स की पत्नी और 3 बच्चे सो रहे थे जिस समय यह हादसा हुआ। चट्टान गिरने के बाद सभी लोग झुग्गी में ही दब गए। रात को ही दमकल विभाग को इस घटना के बारे में सूचित किया गया। दमकल विभाग ने मलबे से लोगों को बाहर निकाला जो लोग दबे हुए थे, जिसमें विनोद नाम के एक शख्स की मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और बच्चों को भी चोटें आई है। घटना के बाद इस जगह की स्थिति बेहद गंभीर है। तस्वीरें देखिए आपके सामने। चट्टानों पर बनी यहाँ कई झुग्गियां आने वाले दिनों में हादसे का शिकार हो सकती है। सभी लोगों की जान खतरे में। ये सब 2:45 बजे की बात है जब जो खिसली थी। 2 बजे के बाद में जब बच्चे जो है यहाँ पल्ले घर पर गए थे, वहाँ से हमें उठा कर लेके आए। उसके बाद में जब हमने यहाँ देखा तो हमारा भाई इसमें दबा पड़ा होता है। अच्छा। मिट्टी में। हाँ। और बच्चे वहाँ बैठ पे थे, सो रहे थे। बहू है तो बहू का पेट टूट गया है। अच्छा। तब फिर निकाल के एम्बुलेंस के पास में फ़ोन करा, एम्बुलेंस आई है, निकाल के एम्बुलेंस में डाल के ले गए। राजधानी दिल्ली की स्पीक एजेंसियों की पोल खुलती जा रही है। बारिश की वजह से सड़कों के धंसने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और इस वजह से हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं। मंगलवार को एक कार सड़क धंसने से बीच रास्ते में ही समा गई थी। बुधवार को भी एक ट्रक सड़क में धंस गया था, जिसके बाद डीडीए की पोल खुलती दिखाई दी। जनतंत्र टीवी ने जब डीडीए अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए बात करने से इनकार कर दिया। वहीं जो काम बारिश से पहले होना चाहिए था, अब इन गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाके में बन रही एक बिल्डिंग में फ्लैट देखने गए 2 दोस्तों की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। डीसीपी सुंदरम ने कहा है कि पुलिस को कृष्णानगर इलाके के एक बिल्डिंग से 2 लोगों के गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। खून से लथपथ दोनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक निर्माणाधीन बिल्डिंग में बालकनी खुली हुई थी, इसके साथ ही फर्श भी नहीं बना हुआ था। ऐसे में आशंका है कि दोनों तीसरी मंजिल से बालकनी से गिरे हैं। फिलहाल बिल्डिंग में काम करने वाले गार्ड को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि दोनों युवकों की मौत कैसे हुई, कैसे वो बिल्डिंग से नीचे गिरे। वहीं दिल्ली में बकरीद के मौके पर कोविड-19 के नियमों को देखते हुए अधिकतर लोगों ने घर में ही नमाज पढ़ी है। प्रशासन ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शहर में त्योहार पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। लोगों को ईद मुबारकबाद देने के लिए पुलिस ने पोस्टर्स भी लगाए। साथ ही उनसे घर पर ही रहकर परिवार के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील की गई थी, ताकि वो और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में कोविड को देखते हुए लोगों ने अपने घर पर ही नमाज अदा की। गाजीपुर के आरजेडी अध्यक्ष बिलाल अंसारी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जो गाइडलाइंस दी थी, हमारे इलाके में उनका पालन हुआ है। लोगों ने घर पर ही रहकर नमाज अदा की। खुले में कुर्बानी ना करके घर के बाहर पर्दे लगाकर कुर्बानियां दी गई हैं। लोगों से अपील की गई कि जो भी कूड़ा निकलता है उसे एक जगह इकट्ठा कर कूड़ेदान में ही डालें। और ये तमाम नियम है हमारी मैडम, उनके साथ मीटिंग हुई थी। वहाँ पे हमने यही तय किया था कि जो भी कुर्बानी करेंगे या नमाज पढ़ेंगे वो कोविड-19 जो चल रहा है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो मस्जिदों में भी नमाजें नहीं अदा हुई हैं हमारे यहाँ पर, और कुर्बानी भी जितने लोगों ने भी दी है वो अपने अपने घरों में दी है, बाहर कोई कुर्बानी नहीं करी, और साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। चलिए, इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।